संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ है। दोस्तों, इस वाक्य को, इस जुमले को, इस सेंटेंस को हम हिंदी ग्रामर की किताब में पढ़ते रहे, लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिस संस्कृत की संस्कृति के लिए ये देश जाना जाता रहा है, जो भाषा इस देश की प्राचीन भाषाओं में से एक रही है, आज वही खत्म होने की कगार पर है। ये बात कहना गलत नहीं होगा कि संस्कृत भाषा से कई भाषाओं ने जन्म लिया है, लेकिन आज संस्कृत खुद अपनी बदहाली पर आंसू एक तरह से बहा रही है। लेकिन इस देश में ही कुछ नौजवान, कुछ लोग ऐसे हैं जो संस्कृत जबान को, संस्कृत भाषा को एक बार दोबारा से जिंदा करने की कवायद में लगे हुए हैं। ऐसे ही एक शख्स, मेरे छोटे भाई के समान, फैसल नसीम मेरे साथ मौजूद हैं, जो जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के एमए के स्टूडेंट रहे थे बीते 2 सालों में, 2018 से 20 तक। और इस बैच में आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी और खुशी भी होगी कि उन्होंने अपने एमए के फाइनल एग्जाम के बाद में, रिजल्ट के बाद में उनको पता लगा है कि उन्होंने एमए को टॉप किया है। 21 कुल मिलाकर स्टूडेंट्स थे उनकी पूरी क्लास में, और 21 बच्चों में फैसल नसीम जो हैं, मुझे कहना पड़ रहा है कि वो अकेले मुस्लिम कैंडिडेट थे, और उन्होंने संस्कृत ज़बान में जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे बड़े विश्वविद्यालय में टॉप करके एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि ज़बानें किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं रखती हैं। ज़बान का ताल्लुक़ होता है किसी समाज से और उस पूरी कम्युनिटी से जो एक रीजन में, एक ज्योग्राफी में रहती है। फैसल नसीम साहब, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि संस्कृत जो लैंग्वेज है, संस्कृत जो भाषा है, इसको ऑप्ट करना महज इत्तेफाक था या जानबूझकर आपने संस्कृत पढ़ने की दिलचस्पी जो आपके दिलो दिमाग में गई थी वो जाहिर थी? जी, स्टार्टिंग में मैं साइंस का स्टूडेंट था जी, लेकिन मैं कुछ अलग करना चाहता था। ये नहीं कि जिस बाकी सब कर रहे हैं कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो मेरे माइंड में स्टार्टिंग से यही था कुछ अलग करूँ, मैं डॉक्टर ही क्यों बनूँ, मैं मैथ से ही क्यों आगे यानी इंजीनियर बनूँ, ये ऐसा कुछ था। तो फिर मेरे टीचर ने मुझे गाइड किया, उनका नाम है शाकिर सिद्दीकी, कि आपको संस्कृत से करना चाहिए। स्टार्टिंग में मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड लगा कि संस्कृत, क्योंकि मैंने कभी पढ़ी नहीं थी जी, तो इस तरह से था। तो फिर जब मैंने संस्कृत को स्टार्ट किया, मुझे उसमें काफ़ी इस तरह की ज्ञान की बातें मिली, नीति की बातें मिली कि इंसान किस तरह से चलना चाहिए। स्टार्टिंग में मैंने नीति शतकम पढ़ी थी, वो भर्तृहरि द्वारा विकसित है, उसमें काफ़ी ज्ञान की बातें थी। तो उस चीज़ से मेरा माइंड काफ़ी जो है ना खुला कि संस्कृत को पढ़ना चाहिए। संस्कृत केवल पूजा पाठ की भाषा नहीं है, जिस तरह की हमारे समाज में प्रचलित है कि संस्कृत केवल पंडितों की भाषा है, इस तरह से ये उसमें केवल पूजा पाठ होता है। तो ये मिथ है जी, एक ये झूठ है, इस तरह से कुछ नहीं है। संस्कृत जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितना ज्ञान का भंडार है जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्योंकि खुद मेरा ताल्लुक भी इसी यूनिवर्सिटी से रहा है, मेरी पढ़ाई लिखाई भी, मेरी तरबियत भी, तालीम भी इसी यूनिवर्सिटी से हुई है, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त में, उस ज़माने में संस्कृत डिपार्टमेंट यहाँ पर मौजूद नहीं था। और जैसा कि मुझे पता लगा है कि 2017 के आसपास इस संस्कृत विभाग की एक तरह से यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट हुई है। तो उसके बाद में ये कहना कहाँ तक सही होगा कि संस्कृत को जामिया यूनिवर्सिटी के ज़रिए एक नई एक उड़ान मिल रही है, एक परवाज़ एक तरह से मिल रही है, क्या मैं सही हूँ क्या? जी बिल्कुल। कैसे? जामिया में संस्कृत के आने के बाद जो है काफ़ी लोग इसे पढ़ रहे हैं, मुस्लिम बच्चे भी यहाँ पर आ रहे हैं जी, संस्कृत एक नई दिशा मिल रही है। जगह जगह से लोग यहाँ पर एडमिशन ले रहे हैं। सर्टिफिकेट में ज़्यादातर मुस्लिम होते हैं, कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मुस्लिम पढ़ रहे हैं तो जान रहे हैं कि संस्कृत केवल पूजा पाठ की भाषा नहीं, संस्कृत में सच में ज्ञान है। अच्छा जी, और हमारे डिपार्टमेंट ने काफ़ी तरक्की की है। अच्छा जी। अच्छा, बीते दिनों जिस तरह से जामिया को लेकर तमाम तरह की भ्रांतियाँ मेन स्ट्रीम मीडिया की अगर हम बात करें तो फैली है, चाहे CA और NRC को लेकर जो प्रोटेस्ट यहाँ हुए थे यूनिवर्सिटी में, उसके बाद से यूनिवर्सिटी की जो इमेज है एक तरह से कहीं ना कहीं उसके साथ पे एक पट्टा लगा है। और बहुत सारे लोगों को मेरा ख्याल है कि इस बात का इल्म होगा कि नहीं कि यहाँ पर संस्कृत जैसी भाषाओं को भी पढ़ाया जाता है, बाकी और ज़बानों के साथ साथ जैसे उर्दू, पर्शियन, अरबिक और तरह तरह की यहाँ पर ज़बानें की पढ़ाई लिखाई होती रहती है, रिसर्च होता है। संस्कृत ज़बान से बहुत ज़्यादा लोग वाकिफ़ नहीं हैं, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, संस्कृत तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक ये लोगों के लिए एक नई चीज़ थी कि जामिया में संस्कृत का आना जी,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जामिया में सभी के लिए एक समान दर्जा है, कुछ ऊपर नीचे वाली बात नहीं है। एक बेसिक नई बात है कि जामिया में एक संस्कृत आया। जी। अच्छा, आपने बीए संस्कृत में किया था? जी। बीए आपने किया, एमए आपका मुकम्मल हो गया है, और उसके बाद में जिस तरह से मेरी बातें भी आपसे हो रही थी कि आप रिसर्च करेंगे, एमफिल और पीएचडी भी आप करेंगे, लेकिन बीते दिनों बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें, उसका जिक्र करें, तो एक फिरोज खान प्रोफेसर थे, मेरे ख्याल आप वाकिफ़ होंगे उस इंसिडेंट से। तो वो उन्होंने, उस शख्स ने पूरी ज़िंदगी अपनी उस एक भाषा के लिए लगा दी, और जब उनकी अपॉइंटमेंट हुई उस विभाग के लिए संस्कृत डिपार्टमेंट में, तो उसको बहुत सारी मुखालिफत का सामना करना पड़ा, और आखिरी दर्जे उनको अपने पद से एक तरह से रिजाइन देना पड़ा। तो आपको डर नहीं लगता कि करियर ओरिएंटेशन जो आपका बन चुका है, करियर ओरिएंटेड आप हो गए हैं संस्कृत भाषा को लेके, आपको नहीं लगता कि फिरोज खान जैसी मुश्किलें आपके सामने पेश आ सकती हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि सोशल मीडिया पर काफ़ी उस चीज़ को अलग तरीके से दिखाया गया है। फिरोज खान को जो अपॉइंट किया गया था, वो धर्म कांड के ऊपर किया गया था, जो उनके धार्मिक कर्म कांड होते हैं उस पर उन्हें अपॉइंटमेंट किया गया था। लोग समझ नहीं पा रहे थे, बस उस चीज़ को आगे बढ़ाए चले जा रहे थे कि फिरोज खान के साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। जी। तो एक जो धार्मिक कृत्य होते हैं, वो एक अगर धार्मिक ही इंसान करे तो ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, क्योंकि BHU एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पर संस्कृत को 2 तरीके से पढ़ाया जाता है। ठीक है। एक तो लिटरेचर होती है संस्कृत साहित्य, और एक दूसरा होता है कर्मकांड। उनको जो अपॉइंटमेंट किया जा रहा था, वो कर्मकांड के ऊपर किया जा रहा था, जो हिंदू धर्म का एक होता है कि वो सिर्फ पंडित ही करे जो उस चीज़ को धर्म को जानता है। तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि एक दूसरे धर्म का अगर हमें हमारा धर्म पढ़ाए, जिसमें कर्मकांड होते हैं। जी। कर्मकांड का मतलब क्या होता है फैसल भाई? जी, यही कर्मकांड जो हिंदुओं में होते हैं, रीति रिवाज होते हैं, इस तरह से यज्ञ करना चाहिए, सारे यज्ञ वगैरह जो होते हैं सब कर्मकांड के अंतर्गत आ जाते हैं। हाँ। अच्छा, हिंदुस्तान को बोलियों का, भाषाओं का देश कहा जाता है, बहुत सारी हज़ारों भाषाएं बोलियाँ यहाँ पर बोली जाती हैं, लेकिन संस्कृत क्योंकि प्राचीन भाषा रही है, इस देश की संस्कृति की एक विरासत, अगर हमें संस्कृत को कहें तो कोई गलत नहीं होगा, लेकिन जिस तरह से संस्कृत अब ख़त्म होने की कगार पर है, और आप देखेंगे कि बोलने चालने वालों की भाषा कभी संस्कृत होती थी, जैसा हम किताबों में पढ़ते हैं, लेकिन आज आप देखेंगे कि मुश्किल से एक आध लोग भी आपसे कभी आपका शायद ज़िंदगी में ताल्लुक़ उनसे पड़ा हो जो संस्कृत बोलने चालने में महारत जिनको हासिल हो, और वो भी दक्षिण भारत में अगर कहीं होंगे तो, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में तो अब तक जितना हमने देखा है कोई संस्कृत बोलने वाला नहीं है। तो दुख नहीं होता कि नहीं, अभी हम लोग जिंदा हैं, अभी हम इतनी आसानी से तो खत्म होने नहीं देंगे, क्योंकि अभी हम संस्कृत प्रेमी काफ़ी भी जीवित हैं। जब तक हम जैसे लोग इसमें जीवित हैं, तो हम संस्कृत को कभी खत्म नहीं होने देंगे। संस्कृत है तो संस्कृति है। जो हमारी संस्कृति चलती है वो भाषा के साथ साथ चलती है। तो अभी हम लोग जिंदा हैं, और हम इसमें आगे लगातार प्रयास कर रहे हैं, इसमें नई नई कविताएँ लिखी जा रही हैं, हम लोग अभी हैं। तो संस्कृत को हमारा जितना हो सके हम संस्कृत को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, नहीं, कोई कविता आपके जहन में हो, कोई ऐसी बात जो एक पैगाम पहुंचाए पूरी सोसाइटी के लिए, हिंदुस्तान में एक सेकुलर जो तहजीब रही इस देश की, उसके लिए कोई पैगाम अगर आप देना चाहें संस्कृत भाषा के जरिए, तो वो क्या हो? मुझे एक कविता याद आ रही है जी। डॉक्टर पुष्प दीक्षित जिनकी है कि व्यंग्य है वह समाज के लिए, कि समाज किस तरह चल रहा है। ठीक है, तो मैं उसे सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल। जगत तस्मिन् विशाले नित्यतीयं शां भविष्यति तदीयं तांडवं दृष्ट्वा न कंपन्ते नरास्ते। जी। यदा सीमा सुरक्ते वीरा विहन्यन्ते तदा ये गीत वादिते सुरच्यन्ते नरास्ते। न पंक्ति नाम समाधानम न शास्त्रार्थे गुणकश्चित्। न पंक्ति नाम समाधानम न शास्त्रार्थे गुणकश्चित्। अथो काव्यम स्वकीयम ये विकतन्ते नरास्ते। उकारम अकारम नो इकारम नो उकारम नैव जानन्ति तथा तुच्छै पुरस्कारे प्रशस्यन्ते नरास्ते। और दोस्तों, ये जानकर बड़ा अच्छा मुझे भी लगा कि संस्कृत भाषा जो कहीं ना कहीं दम तोड़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ दीवाने हैं संस्कृत भाषा को लेकर अभी भी, और उनको अभी भी ये लगता है, जो कि कहीं ना कहीं सही भी है, कि संस्कृत जो है इस देश की संस्कृति है, प्राचीन भाषा है, और उसके साथ में हमारी एक बहुत बड़ी सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री जुड़ी हुई है, और उसी को मद्देनज़र रखते हुए शायद फैसल नसीम भाई इस झंडे को लहराते हुए आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं।